गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्लैनेट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस मैं आज आपके साथ क्लास 10th का एक पोइम माय मदर एट 66 शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको ये पोइम इतनी ब्रीफली और इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा और साथ में मैं एट लास्ट इस चैप्टर के अंदर जो कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी लिख के दूंगा, क्योंकि वो मीनिंग आपको पता होने चाहिए। मतलब कि इस तरह आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिलेंगे और मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो मैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या बताऊँगा, इसकी ब्रीफ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसके क्या कहते हैं जो मीनिंग्स होंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं वर्ड्स के, जैसे कि क्या कहते हैं एशन का क्या मतलब हो गया, डोज का क्या मतलब हो गया, कॉप्स का क्या मतलब हो गया। मैं आपको ऐसे ऐसे मीनिंग्स भी बता दूंगा और इस चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। किसने लिखी है ये? कमला दास ने। और एक मिनट दोस्तों, इससे पहले जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको पता लगती रहे कि आ चुकी है। और इससे मेरे को बहुत अच्छी मोटिवेशन भी मिलेगी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे। और कमेंट करना मत भूलना आपको वीडियो कैसी लगी। चलो स्टार्ट करते हैं। माई मदर एट 66 क्लास 10 चैप्टर रिटन बाय कमला दास। कौन है इसकी मतलब पोइट? कमला दास। एक बात सुन लो दोस्तों, आपको हर पोइट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं लोग, मतलब कि बोर्ड वाले पूछ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। मतलब कि वो दिन फ्राइडे का था, फ्राइडे मॉर्निंग हो रही थी उस दिन, और जो पोइट थी वो क्या कर रही थी? वो ड्राइव कर रही थी अपने पेरेंट्स के होम से, मतलब कि अपने मायके से। कहाँ पे? कोचिन एयरपोर्ट की तरफ। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। मतलब उसकी मदर जो थी उसी के साथ कार में बैठी हुई थी, उसके साथ में ही। द मदर वॉज 60 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि उसकी मदर कितने साल की थी? 60 साल की थी। वाइल गोइंग द पोइट टर्न टू लुक एट हर मदर। इसका मतलब जाते समय उसने अपनी माँ की तरफ देखा। शी फाउंड दैट द मदर वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। दोस्तों यहाँ पे डोजिंग का मतलब हो गया, मतलब कि क्या कहते हैं, झपकी लेना। जैसे आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हो, वो हो गया। मतलब कार में बैठे बैठे वो थोड़ी देर के लिए सो गए और उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था, मतलब मुंह बोलना चाह रहा हूँ मैं। सो जो उनका माउथ था वो खुला हुआ था। हर फेस वॉज एज पेल एज डैट ऑफ द डेड पर्सन। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना। मतलब उनका फेस जो था वो थोड़ा थोड़ा पीला लग रहा था, जैसे कि मतलब कि कलरलेस हो गया है। जैसे कि उसकी मतलब कि उनके फेस को एक डेड पर्सन के फेस, एक डेड पर्सन की क्या कहते हैं, तुलना की गई है। मतलब कि बोल रहे थे कि पोइट बोल रही थी कि उसका मदर, मतलब उसकी मदर का फेस ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डेड पर्सन की तरह हो। मतलब कि उनका फेस पीला पड़ गया था, जैसे एक डेड पर्सन हो जाता है, मतलब पर्सन मर जाता है, उसका फेस कलरलेस टाइप लगता है। सो वैसे ही उसको लग रहा कि उसका माँ का मतलब कि उसकी मदर का फेस जो था वो पेल हो गया, मतलब पीला पड़ गया, मतलब कलरलेस हो गया हुआ है। पीला पड़ जाना, या आप ये भी बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, जैसे कलरलेस हो गया, जस्ट लाइक अ डेड पर्सन फेस, और लाइक अ डेड पर्सन, जो भी आप समझ लो। वरना पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना। द पोइट पेनफुली रियलाइज्ड दैट हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। मतलब उसकी माँ, मतलब उस पोइट को पता लग गया था कि अब उसकी माँ ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली है। बट सून शी ड्रोव दिस पेनफुलर थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड। शी स्टार्टिंग लुकिंग एट द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड। मतलब कि जब तक वो ये पेनफुल थिंग, मतलब कि जो पेनफुल दर्दनायक थॉट था, ये अपने दिमाग से निकालती, उससे पहले ही उसने बाहर की तरफ जो पेड़ थे उनकी, जो रोड साइड पे थे, उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट। मतलब कि ऐसा लग रहा कि वो हमारे साथ भाग रहे हैं, लेकिन असलियत में जो था ऐसा नहीं था। कार चल रही थी और ऐसा मतलब कि पेड़ पीछे छूटे जा रहे हैं, तो बस ऐसा लग रहा कि पेड़ हमारे साथ रेस लगा रहे हैं। शी सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस इन जॉय। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट द पोइट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। मतलब कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसकी जो पोइट थी वो सिक्योरिटी चेक के से पास हुई। एंड मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड अवे। ठीक है ना, कुछ दूर खड़ी थी उसकी मदर। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोइट अगेन लुक्ड एट हर मदर फ्रॉम द डिस्टेंस। मतलब सिक्योरिटी चेक के बाद पोइट ने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा कुछ डिस्टेंस से। द पोइट फेस वॉज पेल वाइट। मतलब कि जो उनके पोइट का फेस था ऐसा लग रहा था कि मतलब कि उनकी मदर का फेस पीला, मतलब कि मतलब कि क्या कहते हैं, आप समझ लो कि उनकी मदर का फेस बहुत ज़्यादा
पीली सफ़ेदी जैसा लग रहा, मतलब जैसे कि सफ़ेदी कराई हो ऊपर पीली, वैसी लग रही थी। मतलब उनके मदर का फेस बहुत ज़्यादा पेल हो गया था। और पेल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, पेल का मतलब हो गया पीला पड़ जाना। आप जानते हो जब क्या कहते हैं, जस्ट लाइक किसी की डेथ हो जाए तब उसका फेस नहीं पीला पड़ जाता थोड़ा थोड़ा, वही होता है पेल। तो यहाँ पे भी लिखा गया द मदर फेस वॉज पेल वाइट, मतलब ऐसा लग रहा उन्होंने पीली सफ़ेदी अपने मुंह पे करा ली हो, ऐसा लग रहा था। अब आप समझ गए होगे। इट वॉज एज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन द लेट विंटर नाइट। अब आप जानते ही हो, यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब हो गया, जैसे कि आप जानते हो लेट विंटर मून, एट विंटर जो क्या कहते हैं, बहुत सी डस्ट वगैरह और क्लाउड्स वगैरह जो होते हैं मून को कवर कर लेते हैं। सो वैसे ही लग रहा था कि जैसे कि उसकी पोइट मदर का, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी माँ भी उस लेट विंटर मून की तरह, मतलब उनकी मदर का फेस उतना ही पीला लग रहा है जैसे वो लेट विंटर मून लगता है। मतलब कि एट द टाइम ऑफ द विंटर आप देखते हो कि मून डस्ट पार्टिकल्स और क्लाउड वगैरह से कवर हो जाता है तो पीला लगता है थोड़ा। सो वैसे ही पोइट के मदर के फेस को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है। और दोस्तों इधर से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताऊं क्या, कि पोइट मदर के फेस को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर क्यों किया गया है। सो आपकी ये लाइन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मदर्स फेस वॉज पेल वाइट, इट वॉज एज पेल एज द फेस ऑफ द लेट विंटर मून। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द पोइट फील एन ओल्ड फैमिलियर एक इन हर बॉडी। क्या लिखा है, द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फैमिलियर एक इन हर बॉडी। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब बता, ये ओल्ड फैमिलियर एक का मतलब हो गया कुछ पुराने दर्द की तरह, मतलब कि पोइट को उसके बचपन का एक पुराना दर्द याद आ गया। अब आपको बताता हूँ मैं वो क्या है। इट वॉज लाइक शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवरपावर्ड हर। इसमें जो है इट वॉज शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड, मतलब कि वो बचपन का डर जो हर बच्चे के मन में होता है और वो उस पर हावी हो रहा था। अब वो क्या डर है, अपनी माँ को खोना। वो नहीं चाहती, बचपन में हर बच्चे के मन में या दिल में ये डर होता है कि वो अपनी माँ को खो देगा। यही डर अब उसके ऊपर हावी होने लगा था। सम फियर ओवर पावर्ड हिम हर, मतलब कि ही यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवर पावर्ड हर, मतलब कि ये उसी बचपन के डर मतलब कि ये वही बचपन का डर था जो कि हर बच्चे के मन में होता है कि वह अपनी माँ को खो देगा, और कोई बच्चा अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, ये तो आप जानते हैं, ये वही डर है। येट शी स्पोक नो वर्ड्स टू हर मदर, उसके बाद उसने अपनी माँ से कोई शब्द नहीं बोले। ऑल डैट शी सेड वॉस, मतलब कि जो आखिर में, मतलब कि जो वो जाते समय उसने जो बोला एट लास्ट वो यही था, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। द ओनली थिंग द पोइट डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मतलब कि एट लास्ट पोइट ने सिर्फ यही बोला, सी यू सून अम्मा, मतलब कि वो कह रही थी, मतलब कि उसको पता था कि शायद उसकी मॉम मरने वाली है, उसकी माँ मरने वाली है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी उसकी माँ और देर जिंदा रहे। सो उसने एट लास्ट बस यही बात बोली, ऑल डैट शी सेड वॉज सी यू सून अम्मा। द ओनली थिंग द पोइट डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मतलब कि वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो अगली बार जब आए तब भी अपनी माँ से मिले, लेकिन उसको पता था शायद उसकी माँ मरने वाली है या वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनकी एज हो गई है। सो उन्होंने एट लास्ट सिर्फ यही शब्द बोले, ऑल डैट शी सेड वॉज सी यू सून अम्मा। द ओनली थिंग द पोइट डिड, जो लास्ट चीज़ जो पोइट ने जाते समय की थी वो थी सिर्फ स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और इसी तरह आपका ये चैप्टर, मतलब कि सॉरी, ये आपकी पोइम ख़त्म हो गई है, माई मदर एट 66। अब जैसा मैंने आपको बोला था, मैं आपको ये जो बीच में शब्द हैं इनके जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनके मीनिंग आपको मैं अभी दिखाता हूँ। जैसा मैंने वादा किया था, ये रहे सारे मीनिंग्स। आप चाहे तो फ़ोन से इसकी फ़ोटो खींच सकते हो। ये देखिए दोस्तों, सारे मीनिंग्स आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, इसके आप फ़ोटो खींच सकते हो। ये मीनिंग्स हैं, और भी मीनिंग्स हैं, ये रहे आगे के मीनिंग्स। और ये लास्ट। और मैं आपको पेल का मतलब बता रहा है ना, ये देखो पेल का मतलब लिखा है, विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट, हल्का पीले रंग का। मैंने आपको बोला था
मैंने आपको क्या बोला है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो सुन लो और जल्दी से एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो। हाउ डज द पोइम डिस्क्राइब हर मदर इन द पोइम? पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइम डिस्क्राइब हर मदर इन द पोइम। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ मार्क भी कराया था, वाई इज द मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वट फियर, वट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक द पोइट इज रेफरिंग इन द पोइम माई मदर एट 66? वट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक द पोइट इज रेफरिंग टू द मतलब द पोइट इज रेफरिंग टू इन द पोइम माई मदर एट 66? एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मदर्स डॉटर रिलेशनशिप इन द पोइम। क्या? डिस्क्राइब द मदर डॉटर रिलेशनशिप इन द पोइम। दोस्तों आपको इस पोइम के अंदर जितनी भी सिमिलीज एंड मेटाफर्स हैं उनको भी याद करना है, ठीक है? वो आपको पैराग्राफ्स में पूछ सकते हैं, आप गूगल वगैरह करके ऑनलाइन चेक करके इसके मेटाफर और सिमिलीज के बारे में पता लगा सकते हो। और दोस्तों ये मैंने आपको मेरी तरफ से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे इसको मतलब इस पोइम में, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? मेरे को मेरी तरफ से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे कि इस मतलब कि चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब कि इस पोइम में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। सो होप है, मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। सो एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।